राहुल, सुजाता और उनकी 10 वर्षीय बेटी आरुषि शिफ्ट होकर आए थे। वाओ, कितनी मजेदार सोसाइटी है ना राहुल, और कितनी शांति भी है यहाँ। सच में सुजाता, शहरों की भागदौड़ और शोर शराबे वाली जिंदगी से तो यहाँ सुकून है। अच्छा किया जो तुमने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा लिया। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि कुछ दिन में सब सही से एडजस्ट हो जाएगा, तो मम्मी पापा को भी यहाँ कुछ दिन हमारे साथ रहने के लिए बुला लेंगे। हाँ सही कह रही हो सुजाता, वैसे भी शहर में आने से वहाँ के शोर शराबे से उनको दिक्कत थी, लेकिन यहाँ तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो शांति है, तो यहाँ उनका मन भी लगा रहेगा। ये दादा दादी आएंगे फिर तो मजा आएगा। दादी माँ खूब सारी कहानियां सुनाएंगी। हाँ बेटा, लेकिन वो अभी नहीं आ रहे, बल्कि कुछ दिन बाद आएंगे। चलो, अब खेलना हो गया हो तो अब चलकर हैंड वॉश कर लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ओके मम्मा। सुजाता सबके लिए गर्मा गर्म खाना परोसती है, जिसके बाद वो बर्तन धोती है, फिर रात को थक हार कर अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। ओह गॉड, आज कितनी टायर्ड हो गई हूँ। सच में शिफ्टिंग करने में भी ना हालत खराब हो जाती है। सही कहा सुजाता। नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा बल्ला घुमा ले। रात के 1 बजे बल्ला कौन घुमाता है? सो जाओ और हमें भी सोने दो। ऐसा कहकर अब वो सोने चले गए। फिर अगली सुबह, जल्दी करो अनुष्का बेटा, स्कूल की बस आती होगी। अगर 5 मिनट भी लेट हो गए ना तो वो छोड़कर चली जाएगी। आई एम रेडी मम्मा, लेट्स गो। अब वो अनुष्का को लेकर नीचे सोसाइटी गेट पर जाती है, जहाँ कुछ देर बाद उसकी स्कूल बस आती है। तभी लौटते वक्त उसे सोसाइटी की कुछ औरतें मिलती हैं। लगता है आप लोग इस सोसाइटी में नए नए आए हैं। जी, हम दिल्ली में थे, लेकिन आप तो जानती है ना कि वहाँ का एयर पोल्यूशन कितना बेकार हो गया है, इसलिए उन्होंने अपनी पोस्टिंग यहाँ करवा ली। हाँ, वैसे अच्छा किया आपने। आप कौन से ब्लॉक में रहती हैं? जी, बी ब्लॉक, फ्लैट नंबर 504। ओह, इट मीन्स उस सन की विक्की के ऊपर वाले फ्लैट में। मतलब कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। ओह, मेरा ब्लॉक आ गया, मैं चलती हूँ, बाय। ऐसा कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुजाता सोच में पड़ जाती है। कमाल है, इन्होंने ऐसा क्यों कहा? थक गए, चलो अब सो जाते हैं। ऐसा कहकर राहुल लाइट ऑफ कर देता है और वो गहरी नींद में सो जाते हैं। फिर रात के 1 बजे, अरे ये इतनी रात को किसकी आवाज आ रही है? कहीं कोई चोर तो नहीं है? कैसी बातें करती हो सुजाता, अगर कोई चोर होगा तो वो इतना हल्ला गुल्ला करके थोड़ी ना आएगा। रुको मैं देखता हूँ। राहुल बाहर की ओर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी सुजाता भी उसके पीछे पीछे आ गई। तभी अचानक नीचे से तेज आवाज आई। ओ ये भाई आउट हो गया तू। ये कौन सा भाई आउट हो गया? आईपीएल का मैच है क्या? आईपीएल रात को 1 बजे थोड़ी होता है। ये आवाज नीचे वाले फ्लैट से आ रही है। अब वो दोनों नीचे की तरफ झांकते हैं। असल में उनके नीचे वाले फ्लोर पर रहने वाला विक्की अपने 2 दोस्तों के साथ घर के अंदर क्रिकेट खेल रहा था। ओ यार, आउट तो हुआ, लेकिन वो नो बॉल थी। चुप मैं एम्पायर हूँ, नो बॉल नहीं, राइट बॉल है। चल फिर से बॉल करवा। ये देखो, रात के 1:30 बजे और इन्हें मैच खेलना है। तभी राहुल जोर से चिल्लाया, ओए भाई, रात के 1:30 बजे क्रिकेट खेलते हो? सोसाइटी है ये, कोई स्टेडियम नहीं। खाने में छोले भटूरे बनाती है, जिसकी खुशबू ऊपर नीचे के फ्लैट तक भी पहुंच जाती है। नीचे अपने फ्लैट में बैठा विक्की मन ही मन सोचता है, अरे वाह, क्या मजेदार खुशबू आ रही है। लगता है कोई छोले भटूरे बना रहा है। छोले भटूरे की खुशबू से आज वही खाने का मन कर गया। ऐसा करता हूँ, आज अपने लिए वही ऑर्डर कर लेता हूँ। विक्की अपने लिए छोले भटूरे ऑर्डर कर लेता है। रात को राहुल भी घर आ जाता है। कैसा राजी आपका पहला दिन नए ऑफिस का? अरे बहुत ही बढ़िया। जितना शांति वाला वातावरण यहाँ का है ना, वैसे ही यहाँ के ऑफिस का माहौल है। सच में स्वच्छ हवा पानी ना इंसान को भी खुश रखता है। मुझे तो लगता है पहाड़ी एरिया तो ऐसा होता है जहाँ इंसान बस खुश ही रहता है। सही कहा आपने। अब चलिए जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर डिनर लगा देती हूँ। आज मैंने आपकी पसंद के छोले भटूरे बनाए हैं। अरे वाह, छोले भटूरे, फिर तो मैं 4-5 खाऊंगा। कुछ देर बाद वो सब एक साथ डिनर करने बैठ जाते हैं। खाना खाकर वो सब सो जाते हैं। लेकिन फिर रात के 1 बजे जब वो शांति से सो रहे होते हैं, तभी एकदम से तेज म्यूजिक बजता है। ऐसा कहकर वो दरवाजा बंद कर देता है। बड़ा बदतमीज लड़का ही। चलो सुजाता, ऐसे लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं। अब वो दोनों फिर से अपने फ्लैट पर जाते हैं और कानों में रुई लगाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन आधी रात को राहुल बालकनी से छिपकर देखने लगा। उस रात विक्की हाथ में काला मास्क, कैप और लकड़ी की तलवार लेकर बाहर निकल रहा था। अरे बाप रे, ये क्या भाई? लगता है ये कहीं डकैती करने जा रहा है। कहीं ये कोई गुंडागर्दी का काम तो नहीं करता, इसीलिए आधी रात को जागता है। चलो चलकर देखते हैं। राहुल और सुजाता जल्दी से नीचे पहुंचे। ओए, तुम ये मास्क पहनकर कहाँ जा रहे हो? मिशन कुत्तों को बचाना है। हैं? क्या मतलब? अरे भाभी, वो बात यह है कि असल में मोहल्ले की स्ट्रे डॉग पर किसी ने रंग डाल दिया था, तो उनकी मदद करने जा रहा हूँ। वो कैसे? उन्हें ऐसे डराकर। विक्की ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। उन्होंने उसका पीछा करने की सोची। वो थोड़ी देर उसके पीछे गए तो उन्होंने देखा कि विक्की रात में जाकर साबुन से कुत्तों को नहला रहा था। विक्की, ये सब? भाभी देखो ना, हर कोई कहता है
लगता है ये फिर से उसी लड़के का काम है। अब आज तो मैं इसे समझा कर ही रहूंगी। तभी राहुल उसे कहता है, ओ मैडम, पहले खुद को देखो, बाल बिखरे हुए हैं, गुस्से में ऐसे लग रही है जैसे हॉरर मूवी की हीरोइन। कहीं उसने ऐसा देखा ना तो वो ऐसे ही डर जाएगा। गुस्से में सुजाता ने राहुल को ऊपर से नीचे की तरफ घूरा और नीचे विक्की की फ्लैट पर गई और बेल बजाने लगी। विक्की गेट खोलता है। ओहो, ऊपर वाली भाभी जी, आप भी पार्टी में शामिल होंगी क्या? पार्टी? रात के 1 बजे सब लोग सोते हैं इस समय बेवकूफ, पार्टी कौन करता है? अरे भाभी, सोना तो जिंदगी भर है, मजे के 2 पल मुश्किल से मिलते हैं। और मेरा तो ये मानना है, जब जो मन करे वो करना चाहिए। जिंदगी का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं, इसीलिए नचाएंगे सारी रात सोनिया वे। चुप कर, म्यूजिक बंद करो और कान खोलकर सुनो। ये रात में ही तुम पर ये सब भूत क्यों सवार होता है? हाँ, तुम दिन में ये सब पार्टी नहीं कर सकते, आधी रात को यूँ पड़ोसियों को परेशान करना अच्छा लगता है क्या? चलो ये सब बंद करो। नहीं करूंगा, ये मेरा घर, मेरा फ्लैट है और मैं जो मर्जी करूं, चाहे आधी रात को गाऊं, नाचूं, क्रिकेट खेलूं, जो मर्जी वो करूं। पर असल में वो किसी का बच्चा है ना। ये देख राहुल और सुजाता को समझ आ गया कि वो इतना भी बुरा इंसान नहीं। वो दोनों वापस अपने फ्लैट पर आ गए और सोते सोते उन्हें रात के 3 बज गए। लेकिन ये कुछ नया नहीं था, ऐसा उनके साथ हर रोज ही होता आ रहा था। लेकिन फिर अगले दिन अचानक सन्नाटा छा गया। उस रात न कोई आवाज, न म्यूजिक, न कोई ड्रामा। क्या बात है, नींद नहीं आ रही क्या? आज उस रात के पड़ोसी के यहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही। आज कितनी खामोशी है। हाँ, पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा नहीं लगा। आज तो उसकी बालकनी की लाइट भी बंद है। हो सकता है तुम्हारी कल की बात का उस पर असर हुआ हो, इसीलिए सुधर गया हो। हो सकता है। चलो आज तो चैन की नींद सोएंगे। अगली सुबह संडे था। राहुल भी उस दिन घर पर ही था। सुबह 8 बजे उनका दरवाजा बजा। सामने विक्की खड़ा था और उसके हाथ में सामान का बैग था। अरे विक्की, ये सामान, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ दोस्तों, मैं जा रहा हूँ, दूसरी सिटी में जॉब मिल गई। रात में सोचा था मिलने आऊं, पर लगा रो दूंगा, इसीलिए हिम्मत नहीं हुई आने की। सारी रात भर सोचता ही रहा कि तुम जैसे अच्छे पड़ोसी अब कहाँ मिलेंगे। आप दोनों से जाने से पहले माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने आप दोनों को रोज आधी रात को इतना परेशान किया। लेकिन शायद आप दोनों जानते नहीं, मैं बहुत अकेला था। रात में शोर इसीलिए करता था क्योंकि माँ बाप, भैया भाभी एक हादसे में मारे गए थे। तब से मैं अकेला ही रह गया और रात की तन्हाई मुझे डराने लगी। मगर यहाँ आप दोनों से दोस्ती की तो पहली बार एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। आप दोनों मेरे लिए भैया भाभी जैसे हैं। यार, तेरे जाने के बाद रातें शांत रहेंगी, लेकिन शायद मजेदार नहीं। फिर वो चला गया। रातें शांत हो गई पर उसकी कमी रह गई। फिर कुछ हफ्ते बाद एक रात 1 बजे दरवाजे की घंटी बजी। दोनों चौंक गए। दरवाजा खोला तो सामने विक्की खड़ा था, बड़ी मुस्कान के साथ। वापस आ गया? नहीं, बस वीकेंड पर आया हूँ और हाथ में कप, दूध, बिस्किट और बल्ला था। चलो कप, बिस्किट पार्टी और हर रात क्रिकेट मैच। सुजाता और राहुल हंसते हंसते लोटपोट। रात का वो पड़ोसी अब पराया नहीं था, वो दोस्त था, परिवार जैसा था।